परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि बार बार हमें वो ऐसे अवसर देता है जिससे कि हम सप्ताह के पहले दिन उसके भवन में अपने घरों में अपने परिवारों के साथ उसकी आराधना उसकी स्तुति कर सकें। आज की आराधना में आप समूह का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13 पद से 16 पद तक। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 16। अब हम पिछले कुछ दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जिस सीरीज का नाम है अंतिम दिनों में रहना, लिविंग इन लास्ट डेज। अब हम जब इस सीरीज को देख रहे हैं कि कैसे हमें अंतिम दिनों में रहना है, कैसे प्रभु का आगमन शीघ्र है, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, जिस प्रकार के वार्तालाप हो रहे हैं, उसके द्वारा बहुत से जो बाइबल के पंडित हैं, जो भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, वो इस बात को बार बार हमारे सामने लेकर आ रहे हैं कि हम अब अंतिम दिनों में रह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन शीघ्र है, वो कभी भी आ सकता है। जिस प्रकार की घटनाएं इस संसार में घट रही हैं, जिस प्रकार की चर्चाएं इस संसार में हो रही हैं, वो इस बात की ओर अंकित कर रही हैं, इस बात की ओर हमें ले जा रही हैं कि वास्तविक रूप में जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के संबंध में कहा गया था वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। और ये जो बातें आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इन बातों को हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे द्वितीय आगमन से पहले ये सारी घटनाएं घटेंगी। और जब तुम इन घटनाओं को देखो, इन चर्चाओं को सुनो, तो जान लेना कि मेरा आना शीघ्र है। और इसलिए इस पत्री के आधार पर हम उन बातों को देख रहे हैं कि कैसे पौलुस परमेश्वर के वचन के आधार पर और विशेष करके इस पत्री के आधार पर जो मुख्य बात हमारे सामने रखता है द्वितीय आगमन के संबंध में, जो बाइबल का विचार है, जो इस पत्री का विचार है कि हमें अंत के दिनों में तैयार रहना है। ये सारी घटनाएं घटेंगी, इस प्रकार की चर्चाएं होंगी, लेकिन क्या हम उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार हैं? अब आज हम अधिक फोकस, अधिक ध्यान हम उन बातों पर देते हैं जो घटनाएं घट रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं। हमारा अधिकतर जो जोर रहता है संदेशों में, शिक्षाओं में, और जो जो उपदेश हम देते हैं और जिन बातों के ऊपर हम चर्चा करते हैं, घटनाओं पर कि कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी यीशु मसीह के आने से पूर्व, कौन कौन सी बातें होंगी यीशु मसीह के आने से पूर्व। और वो बातें रोचक हैं, वो बातें अच्छी हैं और बाइबल के अनुसार है, लेकिन हमारा फोकस केवल उन बातों पर रहता है, हमारी चर्चाएं उन बातों पर रहती हैं, हमारा ध्यान, हमारा जोर जो है केवल उन घटनाओं पर, चर्चाओं पर रहता है जो फुलफिल हो रही हैं, जो हो रही हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है और इस पत्री में जो जोर पौलुस देता है इस बात पर कि घटनाएं घटेंगी, उनको हमें देखना है, उनको हमें पहचानना है, चर्चाएं होंगी, उनको हमें सुनना है, उनको हमें समझना है। लेकिन केवल उन घटनाओं के ऊपर फोकस, केवल उन घटनाओं के ऊपर ध्यान, केवल उन चर्चाओं के ऊपर ध्यान आपको यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार नहीं करेगा। तैयार आपका जीवन होना है। इन घटनाओं को देखने के आधार पर अब हमें इस बात पर ध्यान देना है कि क्या मैं यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार हूं। जब भी यीशु मसीह आए क्या वो मुझे तैयार पाएगा? इस बात का जोर बाइबल पर दिया गया है, इस बात का जोर इस पत्री पर दिया गया है कि हमें अंतिम दिनों में तैयार रहना है।
केवल घोषणाओं के ऊपर ध्यान नहीं देना है, केवल घटनाओं के ऊपर ध्यान नहीं देना है, केवल चर्चाओं के ऊपर ध्यान नहीं देना है, केवल फुलफिलमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन उस आधार पर अपने आप को तैयार करना है, जिससे कि जिस भी घड़ी यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में आए वो मुझे तैयार पाए। और इसलिए पौलुस इस पत्री में इन बातों पर जोर दे रहा है, और हम इन बातों पर ही जोर देंगे कि क्या मैं अंतिम दिनों में तैयार हूं। जो हम कह रहे हैं ये अंतिम दिन है, और हम विश्वास भी कर रहे हैं कि हम अब अंतिम दिनों में रह रहे हैं, तो इन अंतिम दिनों में हमारा रहन सहन कैसा हो, हमारा चाल चलन कैसा हो, हमारा विश्वास कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी सोच कैसी हो, हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, हमारी आंखें कहाँ हो, हमारा हृदय किन बातों पर लगा हो, उन बातों को पौलुस यहाँ पर बताता है, जिसके संबंध में हमने दो बातें पहले ही देख ली हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले वही व्यक्ति यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा, वही व्यक्ति तैयार पाया जाएगा जिसका पूर्ण परिवर्तन है। और 8 चिन्ह पूर्ण परिवर्तन के संबंध में उसके जीवन में पाए जाते हैं। पिछले रविवार को हमने दूसरी बात देखी थी कि जो प्रभु की सेवा में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ लगा हुआ है और उसका जीवन सुसमाचार के ग्रहण योग्य है, उसका जीवन सुसमाचार के अनुसार है, सेवा और जीवन दोनों प्रभु के ग्रहण योग्य, वही तैयार व्यक्ति है, वही यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिया जाएगा और वही उस अंत के दिन में तैयार पाया जाएगा। आज इस खंड के आधार पर हम तीसरी मुख्य बात देखेंगे जो इस बात को बताती है कि ये बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो हम अंत के दिनों में तैयार हैं। इस खंड के आधार पर तीसरी सच्चाई को, तीसरी बात को पौलुस हमारे सामने रखता है, बाइबल में विश्वास, बिलीविंग इन द बाइबल, बिलीविंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल में विश्वास, अंत के दिनों में वही व्यक्ति तैयार पाया जाएगा जो बाइबल पर पूर्ण भरोसा रखता है, जो बाइबल पर पूर्ण विश्वास करता है, जो बाइबल को परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार करता है कि ये परमेश्वर का वचन है, इसमें सच्चाई है, ये सत्य है, ये परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा हमें मिला हुआ है, ये मनुष्यों का वचन नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये काल्पनिक घटनाएं नहीं है, ये फिलॉसफीज नहीं है, ये मनुष्यों के विचार नहीं है, ये मनुष्यों की धारणाएं नहीं है, ये मनुष्यों के द्वारा केवल काल्पनिक रूप में लिखी नहीं गई है, लेकिन ये वास्तविक रूप में, सच्चाई में पूर्ण रूप से परमेश्वर का वचन है और यह वचन अटल है, स्थिर है। और अगर मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं, इस वचन के आधार पर अपने जीवन को मैं निर्वाह करता हूं और मैं मानता हूं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, जो बाइबल मेरे हाथ में है वो परमेश्वर के द्वारा मुझे दी गई है, जो वचन इस बाइबल में लिखे गए हैं ये परमेश्वर के वचन है, एक एक वचन सत्य है और परमेश्वर के द्वारा बोला गया है और मेरे जीवन के लिए लाभदायक है, इस पर मेरा भरोसा होना चाहिए। वही व्यक्ति अंत के दिनों में तैयार पाया जाएगा, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो बाइबल पर संदेह करते हैं, वो कहते हैं ये पूर्ण रूप से परमेश्वर का वचन नहीं है। आज बहुत से लोग अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन से फिर जाएंगे, नाना प्रकार की बातों पर ध्यान देंगे, नई फिलॉसफीज, नए ज्ञान के ऊपर ध्यान देंगे, नई नई धारणाओं के ऊपर, नए नए मार्गों के ऊपर जो आकर्षित हैं, जो मनुष्यों की आंखों को लुभाने वाली हैं, जो उनके कानों को प्रसन्न करती हैं, हृदय को प्रसन्न करती हैं, वो लुभाने वाली बातों की ओर लोग अपना मन उठाएंगे, अपना मन लगाएंगे और परमेश्वर के वचन से
धीरे धीरे दूर होंगे और वो सोचेंगे और वो कहेंगे कि मात्र मनुष्य का वचन है। हो सकता है थोड़ी बातें परमेश्वर की ओर से दी गई हो, लेकिन पूर्ण रूप से ये परमेश्वर का वचन नहीं है, इसलिए वो उस मार्ग से हट जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पूर्ण रूप से भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए कि ये परमेश्वर का सत्य वचन है, इसमें मैं अटल रहूंगा, इसके अलावा मेरा भरोसा विश्वास अन्य बातों पर नहीं, वही व्यक्ति अंत के दिनों में अपने आप को तैयार पाएगा। अब पौलुस यहां पर इस बात को बताता है, बाइबल में विश्वास करने का अर्थ क्या है। इसका मतलब क्या है कि मुझे बाइबल में विश्वास करना है। बाइबल में विश्वास करने का अर्थ क्या है, उसके बारे में पौलुस यहां पर बताता है। अगर मुझे बाइबल में विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन को पूर्ण रूप से विश्वास पर आधारित होते हुए उसको मानना है, तो इसका अर्थ क्या है? क्योंकि आज वातावरण बदल रहा है, नाना प्रकार की शिक्षाएं आ रही हैं, यहां तक कि जो उपदेशक हैं बाइबल के वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं, आधुनिक युग में हम आधुनिक बातों के आधार पर, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक वर्शिप है, जो आधुनिक तरीके हैं जिसके माध्यम से हम प्रभावित होते हैं, और इसलिए उन माध्यमों के द्वारा हम कई बार वचन पर संदेह करते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए पौलुस इस प्रश्न को हमारे सामने रख रहा है कि बाइबल में विश्वास का क्या अर्थ है। इस संबंध में पौलुस यहां पर 3 उत्तर देता है इस प्रश्न को पूछने के द्वारा, इस प्रश्न को हमारे सामने रखने के द्वारा। बाइबल में विश्वास का क्या अर्थ है, इस संबंध में वो 3 उत्तर, 3 सुझाव हमारे सामने रखता है। पहला उत्तर, पहला सुझाव, बाइबल में विश्वास करने का अर्थ है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका अधिकार स्वीकार करना। महत्वपूर्ण बात, पौलुस कह रहा है कि केवल इतना कह लेना, केवल इतना मान लेना कि मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं, काफी नहीं है। बाइबल पर विश्वास करने का अर्थ है कि अब ये परमेश्वर का वचन, ये बाइबल जो परमेश्वर ने मेरे हाथों में दी है, मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका अधिकार मैं स्वीकार करूंगा। भले मुझे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन इसके अधिकार को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में ही नहीं, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर भाग में, जीवन के हर कदम में, जीवन के हर रास्ते में, जीवन के हर निर्णय में मुझे इसको स्वीकार करना है। यह है बाइबल में विश्वास करने का अर्थ, जिसको पौलुस 13वें पद में हमारे सामने रखता है। अब 13वें पद में पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है 3 शब्दों का प्रयोग करने के द्वारा। पहला शब्द वो प्रयोग करता है सुना। लिखा है कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, दूसरे शब्दों में यू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, तुमने परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया, तुमने परमेश्वर के वचन को सुना। जब परमेश्वर ने हमें तुम्हारे बीच में भेजा और परमेश्वर ने हमारे द्वारा तुम्हारे बीच में परमेश्वर के वचन को रखा, तुमने उस वचन को प्राप्त किया, तुमने उस वचन को सुना, अपने कानों से सुना। द हियरिंग ऑफ द ईयर, अपने कानों से इस वचन को जो परमेश्वर ने हमारे द्वारा तुम्हारे बीच में बोया, तुम्हारे बीच में सुनाया, तुमने बहुत ही अच्छे रूप में इंटेंटली लिसन्ड, ध्यानपूर्वक तुमने उस वचन को सुना। सुनना प्रत्येक क्षेत्र में
इसका अधिकार इस रूप में कि परमेश्वर के वचन को सुनना, कि ये परमेश्वर का वचन है। दूसरा शब्द पौलुस यहां पर प्रयोग करता है, ग्रहण किया। 13वें पद में ही उससे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। हमने तुम्हारे बीच में परमेश्वर के वचन को सुनाया और तुमने उससे सुना। हालांकि हम मनुष्य हैं, हमारे जीव से, हमारे मुंह से वो वचन निकले हैं, मनुष्यों के द्वारा वो वचन निकले हैं और तुमने उन वचनों को सुना। लेकिन जब तुमने उन वचनों को सुना, तुमने उन वचनों को मनुष्यों का नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। तुमने मात्र मनुष्य के वचनों को स्वीकार करने के लिए अपने हृदय को नहीं खोला, अपने कानों को नहीं खोला। तुमने मनुष्यों के द्वारा तो इस वचन को सुना, लेकिन तुमने मनुष्य के वचन के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया, उससे ग्रहण नहीं किया। तुमने उसे परमेश्वर के वचन को समझकर, परमेश्वर का वचन है समझकर ग्रहण किया, स्वीकार किया, परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण किया। और उससे आगे वो कहता है, और सचमुच ये ऐसा ही है जो तुमने सुना, जो तुमने समझा कि ये परमेश्वर का वचन है। वास्तविक रूप में ये परमेश्वर का वचन है। हम केवल माध्यम हैं। परमेश्वर ने हमारे मुंह को प्रयोग किया, लेकिन हमारे मुंह से जो वचन निकले हैं वो परमेश्वर के वचन है। और तुमने इस बात को समझा और उसे मनुष्य का वचन मानकर नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन मानकर उससे तुमने ग्रहण किया। हियरिंग ऑफ द हार्ट, न केवल तुमने कानों से उससे सुना, लेकिन तुमने हृदय में उससे ग्रहण किया कि ये परमेश्वर का वचन है। यह भिन्नता, न केवल मुझे परमेश्वर के वचन को सुनकर ही संतुष्ट हो जाना है, लेकिन इस बात को मानना है कि ये वचन मेरे जीवन को प्रभावित करता है, मेरे जीवन को चेंज करता है, मेरे जीवन को परिवर्तित करता है। इसीलिए मैं उससे ग्रहण करता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। जो जोर यहां पर दिया गया है वो ये कि तुमने वचन मनुष्यों से सुना, लेकिन पहचाना कि यह परमेश्वर की ओर से है। जबरदस्त प्रिय मित्रों, जो वचन आज आप सुन रहे हैं, एक मनुष्य के द्वारा सुन रहे हैं, टूटे फूटे मनुष्य के द्वारा, जिसके जीवन में कमी कमजोरियां हैं। लेकिन ये जो वचन इस मनुष्य के द्वारा बोला जा रहा है, ये वचन मनुष्य का नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है। और यही पौलुस यहां पे कह रहा है, तुमने वचन मनुष्य से सुना, तुम नरेंद्र सिंह से वचन सुन रहे हो, लेकिन तुम पहचानो कि यह वचन परमेश्वर की ओर से है। जो फोकस है ये जबरदस्त है। ये वचन मनुष्य का नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए न केवल सुनकर, लेकिन परमेश्वर के वचन को मानकर उससे ग्रहण करो, इसको पहचानो कि ये हमारी ओर से तो तुम्हें सुनाया गया है, जो मानवीय है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए ईश्वरीय है। इसलिए तुमने इसको मात्र मनुष्यों की कल्पना, मनुष्यों का वचन मानकर स्वीकार नहीं किया, तुमने इसे परमेश्वर का वचन समझकर, मानकर ग्रहण किया, जिसके द्वारा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन। मित्रों, आज हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं मनुष्यों के द्वारा, और बहुत सी बार हम सोचते हैं इस वचन में कुछ नहीं है, ये मात्र मनुष्य के द्वारा बोला गया है। लेकिन पौलुस कह रहा है, बाइबल में विश्वास करने का अर्थ है कि जब भी आप वचन को पढ़ते हैं, जब भी आप वचन को सुनते हैं मनुष्यों के द्वारा, आपको ये समझना है, ये मानना है कि ये वचन परमेश्वर का है, परमेश्वर की ओर से है, ये वचन मुझे बदल सकता है। वही व्यक्ति अंत के दिनों में
जो इस बात को समझेगा, जो इस बात को मानेगा। हालांकि मनुष्य इसको बोल रहा है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए आज बाइबल के ऊपर वाद विवाद है। लोग कहते हैं ये मनुष्य का वचन है, लोग कहते हैं इसे मनुष्य ने लिखा है। अगर केवल मनुष्य का वचन है तब तो ये परिवर्तनीय है, इसमें बदलाव ला सकते हैं। अगर ये केवल मनुष्य का वचन है तो ये अस्थिर है, ये सटल नहीं है, ये फिकल है। अगर ये केवल मनुष्य का ही वचन है तो ये विश्वसनीय नहीं है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए बहुत से लोग वाद विवाद करते हैं कि इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ये परिवर्तनीय है, ये बदलता है, समय के अनुसार इसे बदलना चाहिए, ये स्थिर नहीं है, ये अटल रहने वाला नहीं है। अगर मनुष्य का है तो सत्य है, लेकिन अगर ये मनुष्य की ओर से नहीं है, अगर ये परमेश्वर का वचन है तो ये परिवर्तनीय नहीं है, ये अपरिवर्तनीय है। हर पीढ़ी के लिए, हर समाज के लिए, हर देश के लिए, हर जाति के लिए एक सा है, बदलने वाला नहीं। यह स्थिर है, टलने वाला नहीं। यह विश्वसनीय है, इस पर विश्वास किया जाता है। ये मेरे जीवन के ऊपर अधिकार रखता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को सुधारते नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं इसमें सुधार आना चाहिए, यहां पर गलत लिखा है, ये सही नहीं है, इसको सुधार करो। इसलिए क्योंकि वो इसे मनुष्य का वचन मानते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है तुमने इसे परमेश्वर का वचन मानकर समझकर ग्रहण किया है, इसलिए हम इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं, वरना ये मनुष्य का वचन है, हम इसके अधीनता में रहते हैं क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, ये मनुष्य की ओर से नहीं है। अगर मनुष्य की ओर से है तो इसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर का वचन है, उसको तुमने ग्रहण किया, इसलिए हमें इसके अधीनता में रहना है। हमें अपने आप को इस वचन के अधीनता में रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आया है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये, क्या आप बाइबल पर विश्वास करते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है? जो बाइबल आपके हाथ में है, जिन वचनों को आज आप सुन रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। ये डेली न्यूज़पेपर नहीं है जो हर दिन बदलता रहता है। ये ईश्वरीय अधिकार के द्वारा हमें दिया गया है, डिवाइन अथॉरिटी। ये परमेश्वर का वचन है, इससे हमें परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है। इसलिए इसमें जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी इसमें दावे हैं, वो सत्य है। इससे हमारी सहमति की आवश्यकता नहीं कि हम इससे माने या ना माने। हमें सहमति देने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ मैं सहमति देता हूं कि परमेश्वर का वचन है। इससे ग्रहण करने की आवश्यकता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। इसमें सुधार नहीं, लेकिन इसमें सबमिशन। मुझे अपने आप को इसके अधीन करना है। और यही पौलुस कह रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में इसका अधिकार, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और तुमने इसे ग्रहण किया। तीसरी बात, इस संबंध में पौलुस तो तीसरा शब्द प्रयोग करता है, विश्वास। तुमने सुना अपने कानों से, तुमने परमेश्वर का वचन समझकर अपने हृदय में ग्रहण किया और इस पर विश्वास किया। लिखा है 13वें पद में ही, तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है।
ये कार्यशील है, ये प्रभावशील है, क्योंकि तुमने विश्वास किया। और जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में ये प्रभावशील है। जो कार्य में है, विच इज एट वर्क, वो पौलुस यहाँ पे कह रहा है, यू बिलीव इन गॉड्स इनर्जेटिक वर्ड, वो प्रभावशाली है, वो प्रभाव करता है, इसमें सामर्थ है, इसमें डिवाइन अथॉरिटी है। उसको जो हम स्वीकार करते हैं, उसको जो हम ग्रहण करते हैं, उस पर जो हम विश्वास करते हैं, तो ये हमारे जीवन में ऊर्जा को उत्पन्न करता है, हमारे जीवन में एनर्जी को लेकर आता है, हमारे जीवन में सामर्थ को लेकर आता है। बिलीविंग हार्ट, ये तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे विश्वासियों के बीच में प्रभावशाली है। उन पर जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए ये वचन प्रभावहीन है। लेकिन तुमने सुना इंटेंटली, अपने कानों के द्वारा, तुमने अपने हृदय में इसे परमेश्वर के वचन को मानकर ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया, इसलिए ये तुम्हारे जीवन में प्रभावशाली है, एट वर्क है, वर्किंग, ब्रिंगिंग एनर्जी, आपके जीवन में ऊर्जा को लेकर प्रभावशाली। अगर आप इसे परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए प्रभावहीन है, ये आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जिस घड़ी आप इसको परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, उसी समय से ये आपके जीवन में प्रभावशाली हो जाएगा, वो कार्य करने लगेगा। एट वर्क, आपके जीवन में बराबर कार्य करेगा, ऊर्जा, सामर्थ्य और प्रभाव को लेकर आएगा। ये परमेश्वर का वचन करता है। जब हम बाहरी रूप में इसे सुनकर स्वीकार करते हैं और हम अंदर इसका वेलकम करते हैं, इसे ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के वचन को कार्यरत होने देते हैं, उसको कार्य करने देते हैं, तो जबरदस्त प्रभाव ये वचन हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। ये पौलुस कह रहा है कि अंत के दिनों में बाइबल में विश्वास करने का अर्थ है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका मेरे ऊपर अधिकार रहेगा, मेरे जीवन के ऊपर अधिकार रहेगा, क्योंकि इससे परमेश्वर का वचन मानकर, समझकर ग्रहण किया है, विश्वास किया है। अब ये प्रभावशाली है। अंत के दिनों में वही व्यक्ति प्रभावशाली, वही व्यक्ति टिका रहेगा, वही व्यक्ति विश्वास में बना रहेगा, वही व्यक्ति परमेश्वर के द्वितीय आगमन पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बाट जोएगा, अपने आप को तैयार पाएगा। जो परमेश्वर के जीवित वचन पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में उसे कार्यशील होने दे रहा है, प्रभावशाली होने दे रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। मित्रों, आज ये परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रभावशाली होने दें। अगर आपने इसे पूर्ण रूप से परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण नहीं किया है, तो ये प्रभाव नहीं लाएगा। अंत के दिनों में वही टिका रहेगा जो व्यक्ति बाइबल को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन मानकर अपने हृदय में ग्रहण करेगा, विश्वास करेगा, और यह वचन फिर उसके जीवन में प्रभाव लेकर आएगा, सामर्थ और एनर्जी को वो उत्पन्न करेगा और अंत के दिनों में उसे विश्वास में बनाए रखेगा। वही व्यक्ति यीशु के साथ द्वितीय आगमन में बादलों में उठा लिया जाएगा। दूसरा उत्तर पौलुस यहां पर देता है, बाइबल में विश्वास करने का अर्थ है कि विरोध को स्वीकार करना। पौलुस यहां पर अब दूसरी सच्चाई को हमारे सामने लेकर आ रहा है कि अगर मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं, बाइबल पर विश्वास करता हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं विरोध को स्वीकार करूंगा।
इसलिए वो 14वें पद में कहता है, तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि अन्य जो कलीसियाएं हैं उन्होंने भी यहूदियों के द्वारा यहूदिया में सताव का अनुभव किया, दुख को पाया, क्योंकि उन्होंने इस पवित्र शास्त्र को परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया और उस पर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने विरोध का सामना किया और उन्होंने विरोध को स्वीकार किया। तुमने भी अपने लोगों से, जो यहाँ की कलीसिया है, थिस्सलुनीके की कलीसिया है, वहां के लोग भी इसीलिए सताएंगे, इसीलिए उनका विरोध हुआ, इसीलिए उनके बीच में उपद्रव हुआ, क्योंकि उनने जो वचन पौलुस और उसके साथियों के द्वारा सुना था उसको मनुष्यों का नहीं मानकर परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण किया, विश्वास किया, जीवन में बदलाव आया, तो विरोध हुआ। पौलुस कह रहा है, यहां पर जो शब्द है, अपने लोगों से, करीबी लोगों से, अंत के दिनों में जब आप बाइबल को सत्य मानेंगे, बाइबल को बोलेंगे ये जीवित परमेश्वर का वचन है, इसी का अधिकार मेरे जीवन के ऊपर हो सकता है, यही मेरे जीवन में प्रभावशाली है, यही मेरे जीवन में कार्यरत है, मैं पूर्ण रूप से इस पर विश्वास करता हूं और जो जो बातें इसमें कही है उसके अनुसार मैं चलता हूं और अंत के दिनों में इस वचन के आधार पर मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, सेवा करूंगा, बना रहूंगा, तो आपके जो करीबी लोग हैं वो विरोध करेंगे। बाइबल पर विश्वास करने का अर्थ है कि जब भी आपके करीबी लोग, आपके सगे संबंधी, आपके कंट्रीमैन, आपके परिचित लोग, आपके मित्रगण, आपके सहयोगी विरोध करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, आपका ठट्टा उड़ाएंगे और नाना प्रकार की बातें करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे, उसको स्वीकार करना। ठीक है, जो तुम्हारी मनसा है, जो तुम्हारे विचार है वो है, लेकिन मैं इस वचन से दूर नहीं हूंगा, ये परमेश्वर का वचन है। लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे कि तू मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, एक पुरानी पुस्तक को परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार की बातें, बाइबल पर विश्वास करने का अर्थ है विरोध को स्वीकार करना। जो भी आपका ठट्टा उड़ाए उसको स्वीकार करना, जो भी आपको सताए उसका स्वीकार करना, जो भी आपको अन्य प्रकार की बातें बोले क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसके आधार पर चलने की कोशिश करते हैं, उन बातों को आप बताते हैं, इसलिए आपका विरोध, आपका ठट्टा, आपका मजाक, आप उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है, तुमने स्वीकार किया क्योंकि तुमने इस वचन को परमेश्वर का वचन माना। हमारा पूर्ण विश्वास परमेश्वर के वचन पर, इसलिए हम प्रचार करेंगे, इसलिए हम सिखाएंगे, इसलिए हम सुनाएंगे, ये पौलुस कह रहा है। और यही मैंने तुम्हारे बीच में इस कलीसिया में दिया, इस कलीसिया में देखा कि तुमने इसको परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार किया, इसलिए तुम प्रचार करते हो, इसलिए तुम सिखाते हो, इसलिए तुम सुनाते हो। अगर मात्र मनुष्य का वचन है तो तुम इसको सिखाओगे नहीं, तुम इसको सुनाओगे नहीं, तुम इसका प्रचार नहीं करोगे। इसीलिए आज, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने का मतलब है कि हमें विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर का वचन है, इसलिए हमें बराबर इन अंत के दिनों में इसका प्रचार करना है, इसको लोगों को सिखाना है, इसको लोगों को सुनाना है, जिससे कि वो भी उस आने वाले न्याय से
मुक्ति को प्राप्त कर सकें, उस आने वाले न्याय से बच सकें और यीशु के साथ हमेशा के लिए राज्य करें। तीसरा जो उत्तर पौलुस यहाँ पर इस प्रश्न के ऊपर देता है कि बाइबल में विश्वास करने का क्या अर्थ है, पौलुस कहता है तीसरी बात, बाइबल में विश्वास करने का अर्थ है कि न्याय को स्वीकार करना, न केवल विरोध को स्वीकार करना लेकिन न्याय को स्वीकार करना। और पौलुस यहाँ पर इस बात को बड़े अच्छे ढंग से हमारे समक्ष रखता है 15वें और 16वें पद में। वहां पर लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। पौलुस यहाँ पे कह रहा है बाइबल पर विश्वास करने का अर्थ है न्याय को स्वीकार करना, और जो न्याय है ये हर समाज में आएगा, हर लोगों के लिए आएगा जो विश्वास नहीं करते हैं। और यहाँ पर पौलुस 4 प्रकार से इस बात को बताता है कि कैसे यहूदियों ने आदि मसीहों का विरोध किया, कैसे उनके ऊपर उन्होंने आक्रमण किए, कैसे हमले किए, उसका वर्णन यहाँ पर वो करता है 4 प्रकार से। पहला वो कहता है कि उन्होंने यीशु मसीह का और भविष्यद्वक्ताओं का कत्ल किया, उनको मार डाला। दूसरा वो कहता है कि जो प्रेरित लोग थे, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, दास थे, उनको यरूशलेम से खदेड़ दिया। तीसरी जो बात यहाँ पे कहता है इस सताव को, इस न्याय को प्रकट करने के लिए कि लोगों के बीच में ये यहूदी लोग हिंसक होंगे। हर व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन सुना रहा है उनके ऊपर हिंसा आने की, हिंसक वो बन गए। चौथी बात पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि जब भी वचन सुनाने की कोशिश की गई, सुसमाचार को सुनाया गया, इनने बाधा उत्पन्न की। ये बाधाओं को लेकर आए जिससे कि उद्धार का सुसमाचार अन्य जातियों को नहीं सुनाया जा सके। 4 प्रकार से पौलुस यहाँ पर बताता है कि कैसे आदि मसीहों का, आदि विश्वासियों का अपोजिशन किया गया, उनके विरोध में वो खड़े हुए। उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला, यीशु मसीह को मार डाला, उन्होंने प्रेरितों को यरूशलेम से खदेड़ दिया, उन्होंने अन्य प्रकार के हिंसक घटनाओं के द्वारा, उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के हिंसक घटनाओं के द्वारा लोगों को डराया। उन्होंने जो यहूदी लोग थे उन्होंने बाधा को उत्पन्न किया कि हम अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार को सुना ना सके। यह रहेगा। और परमेश्वर का वचन कह रहा है न्याय को स्वीकार करना। जो भी समाज, जो भी राष्ट्र, जो भी जाति, जो भी लोग परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनाने में बाधाएं को उत्पन्न करेंगे, बाधाएं डालेंगे, जो भी समाज, जो भी राष्ट्र, जो भी लोग, जो भी जाति परमेश्वर के लोगों के ऊपर आक्रमण करेंगे कि वो परमेश्वर के वचन को ना सुनाएं, वो लोग न्याय को प्राप्त करेंगे। उद्धार का इनकार तो लोग करते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा पाप पौलुस कह रहा है जो दूसरों को विश्वास करने से रोकते हैं। न केवल वो स्वयं विश्वास करने से इनकार करते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से इनकार करते हैं,
लेकिन वो लोग जो दूसरों को विश्वास करने से रोकते हैं, दूसरों को चर्च में जाने से रोकते हैं, दूसरों को मीटिंग्स में जाने से रोकते हैं, दूसरों को प्रार्थना सभाओं में जाने से रोकते हैं, दूसरों को बाइबल अध्ययन करने से रोकते हैं, दूसरों को यीशु मसीह को स्वीकार करने से रोकते हैं, दूसरों को वो अन्य अन्य प्रकार के बाधाओं के द्वारा उनको लज्जित करते हैं, उनको दूर करते हैं, उनके कार्य क्षेत्र में उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको धमकाते हैं, डराते हैं, जिससे कि वो समझौता कर लें और चुपचाप बैठ जाएं और परमेश्वर के वचन से दूर जाएं। ऐसे लोग न्याय को प्राप्त करेंगे। उस दिन जब यीशु आएगा, उस घड़ी जब उसका द्वितीय आगमन होगा, उस समय जब न्याय प्रकट होगा, ये सारे के सारे लोग उसके न्याय को प्राप्त करेंगे, उसके न्याय में प्रवेश करेंगे। ऐसे लोग आज चारों तरफ हैं जो इस प्रकार की बातों को कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को, सेवकों को वो प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं, उनको खदेड़ रहे हैं, उनको वो तरह तरह की बातें बोलकर उनकी शर्मनाक घटनाओं का वर्णन करते हुए उनको डराते धमकाते हैं, उनको शांत करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर हिंसक घटनाओं का आक्रमण करते हैं। ऐसे लोग अंत के दिनों में टिके नहीं रहेंगे। न्याय परमेश्वर का वचन न केवल हमें अंत के दिनों के लिए तैयार करता है कि हम यीशु मसीह के साथ उठा ले जाएं, लेकिन वो अंत के दिनों में न्याय को भी प्रकट करता है कि जो भी लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, उसको अपने जीवन में कार्यशील नहीं होने देते, प्रभावशील नहीं होने देते, वो न्याय को प्राप्त करेंगे। इस न्याय के संबंध में पौलुस यहाँ पर दो बातों को रखता है जो परमेश्वर का न्याय है। पहली बात, अपने पापों का नपवा भरते हैं। पौलुस कह रहा है इस प्रकार के लोग जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, परमेश्वर के लोगों के प्रति हिंसक घटनाओं का वो आक्रमण करते हैं, हिंसक उनके प्रति होते हैं, हिंसा करते हैं, उनका कत्ल करते हैं, उनको खदेड़ते हैं, उनको आतंकित करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। पौलुस कह रहा है वे अपने पापों का नपवा भरते हैं। ऊपर तक उनका जो पापों का घड़ा है वो ऊपर तक भर गया है। उनके लिए अब वापस लौटने का समय नहीं है, लिमिट आ गई है, उनने वो लिमिट पार कर दी है। अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अब उनके लिए वापस लौटने का समय नहीं है, केवल न्याय का समय है। मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें आह्वान करता है, हमें आशा देता है कि हम अगर उस वचन को मानते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, हमारे लिए धन्य आशा है। लेकिन अगर उस वचन का हम मखौल उड़ाते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं और उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, तो वो एक दर्दनाक भविष्य की ओर हमें ले जाता है। हमारा जो भविष्य है वो दर्दनाक है, वो न्याय का है, पापों का घड़ा भर गया है। चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, कोई भी क्यों ना हो, इस न्याय से बच नहीं पाएगा उन अंतिम दिनों में जब यीशु मसीह आएगा। दूसरी बात इस न्याय के संबंध में जो परमेश्वर का न्याय है, पौलुस कहता है उनके ऊपर भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। Wrath has come, परमेश्वर का भयानक क्रोध प्रकोप उनके ऊपर वर्तमान में भी और भविष्य में भी आ पहुंचा है। उसकी कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर का जो धीरज है, परमेश्वर का जो पेशेंस है,
अब वो समाप्त हो चुका है, अब उसकी सीमा समाप्त हो चुकी है। अब उनके लिए कोई और रास्ता नहीं, उसका क्रोध आ पहुंचा है, उसका जो प्रकोप है वो आ पहुंचा है। नरक की आग उनके ऊपर उंडेली जाएगी, नरक के आग की ओर वो अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का न्याय उन जातियों के लिए, उन समाजों के लिए, उन राष्ट्रों के लिए, उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं और दूसरों को सुनने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। वर्तमान में भी और भविष्य में भी उनके ऊपर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। दो विचार बाइबल के संबंध में पौलुस यहां पर रखता है। बाइबल की बातें अपरिवर्तनीय और सत्य है, इसलिए इस पर विश्वास करना है। पौलुस यहां पर फिर से आग्रह करता है, यह तस्वीर अंत के दिनों के लिए, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि अंत के दिनों में जो बाइबल है उस पर विश्वास, क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है, वो सत्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसकी बातें झूठी नहीं है, ये पूर्ण होंगी और अति शीघ्र पूर्ण होंगी। इसलिए ध्यान रहे कि मेरा विश्वास पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन के ऊपर और परमेश्वर के वचन के आधार पर मेरा जीवन, उसका अधिकार मेरे जीवन पर है। यह अधिकार का आधार केवल बाइबल, किसी मनुष्य का नहीं, किसी अन्य पुस्तक का नहीं, किसी अन्य फिलॉसफी का नहीं, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं, किसी अन्य अगुवे का नहीं, केवल बाइबल का ही अधिकार मेरे ऊपर। यह अधिकार का आधार बाइबल है, अधिकार का आधार, उसकी अथॉरिटी केवल मेरे ऊपर। केवल इतना कहना कि हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, केवल इतना कहना कि मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूं, काफी नहीं है। पौलुस कह रहा है केवल इतना कहना कि मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, क्योंकि उसने मेरे समस्याओं का समाधान किया है। मैं इसलिए चर्च आता हूं क्योंकि मुझे वहां अच्छे लोग मिलते हैं जिनसे मैं बातचीत करता हूं। मैं इसलिए यीशु पर विश्वास करता हूं, इसलिए बाइबल पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मुझे इससे लाभ होता है। इतना ही काफी नहीं, ये वीक क्रिश्चियनिटी है। बहुत से लोग इसलिए यीशु पर विश्वास करते हैं क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान हो गया है, बीमारियां उनकी दूर हो गई हैं। बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं कि हो सकता है कि उनकी समस्या का समाधान हो। केवल इसलिए नहीं, हम अंत के दिनों में केवल इतना कहकर ही तैयार नहीं है। हम इसलिए मसीह नहीं है कि केवल हमारा विश्वास बाइबल पर, केवल हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन इसलिए कि ये परमेश्वर का वचन है। समस्या का समाधान हो ना हो, मेरा विश्वास इसके ऊपर है। बीमारियां दूर हो ना हो, मेरा विश्वास इसके ऊपर है। मेरे जीवन में आर्थिक पूर्ति हो ना हो, मेरा विश्वास इसके ऊपर। केवल समस्याओं का दूर होना, केवल बीमारियों का दूर होना, केवल दुर्घटनाओं से बचना ही काफी नहीं है, लेकिन इन सारी घटनाओं के बीच में, इस पेंडेमिक के बीच में, इस कोरोना वायरस के बीच में, इस माहौल में जो अनसर्टन है, डर का माहौल है, इस माहौल में भी पूर्ण रूप से मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर और उसके वचन के ऊपर जो मेरे हाथ में है। दूसरी बात इसके संबंध में जो पौलुस कहता है, परमेश्वर का प्रकोप भयंकर और वास्तविक है। जो परमेश्वर का प्रकोप है वो वास्तविक है, क्योंकि बाइबल अपरिवर्तनीय है, बाइबल सत्य है, जो कुछ भी उसमें कहा गया सत्य है। इसलिए जो भी प्रकोप, जो भी परमेश्वर ने न्याय के संबंध में अंत के दिनों में कहा है वो वास्तविक है उन लोगों के लिए जो उससे दूर रहते हैं।
हम न केवल स्वभाव से ही पापी हैं, लेकिन हम बाय चॉइस भी पापी हैं। हम बाय बर्थ तो पापी हैं, लेकिन साथ ही साथ बाय चॉइस भी हम अपनी इच्छा के अनुसार ही, हम जानबूझकर, जानते हुए, सोचते हुए, समझते हुए भी हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, उससे दूर रहते हैं। इसलिए इस बात को समझना है कि परमेश्वर का जो प्रकोप है वो भयंकर है और वास्तविक है उन लोगों के लिए जो उससे दूर रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करना है, परमेश्वर की क्षमा को स्वीकार करना है, पूर्ण परिवर्तित व्यक्ति बनना है, अपने हृदय को परिवर्तित करना है और उसके वचन को परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना है। अब अंत में हम कुछ लाभ देखेंगे कि बाइबल पर विश्वास करने के द्वारा, बाइबल को पढ़ने के द्वारा, इसको परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार करने के द्वारा क्या लाभ हमें मिलते हैं। 6 लाभ पौलुस हमारे सामने रखता है कि अगर हम इस वचन को परमेश्वर का वचन मानकर, इस बाइबल को परमेश्वर का वचन मानकर, समझकर ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं और उसी के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं, केवल रूटीन के आधार पर नहीं, केवल इस आधार पर नहीं कि मैं अन्य पुस्तक पढ़ता हूं इसलिए बाइबल भी पढ़ रहा हूं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि मैं मसीह हूं मुझे बाइबल पढ़ना है, इस आधार पर नहीं, लेकिन इस आधार पर कि जो वचन मैं पढ़ रहा हूं, जो बाइबल में पढ़ना हूं, ये वास्तविक रूप में परमेश्वर का वचन है और इसे मैं परमेश्वर के वचन के रूप में पढ़ता हूं, ग्रहण करता हूं और स्वीकार करता हूं। उसके द्वारा 6 लाभ बड़े संक्षिप्त में। पहला लाभ, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। रोमियो उसका 10 अध्याय के 9 पद में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर तू ये विश्वास करे कि जो इस वचन में कहा गया यीशु मसीह के बारे में, तो तू निश्चय मोक्ष, कल्याण और उद्धार को पाएगा। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 23वें पद में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तुमने परमेश्वर के अविनाशी वचन, अविनाशी वचन, जीवते वचन, सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। किसी मनुष्य के कहने के द्वारा नहीं, किसी के सुनने के द्वारा नहीं, किसी पंडाल में जाने के द्वारा नहीं, लेकिन इस जीवते सच्चे ठहरने वाले वचन के द्वारा ही नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। दूसरा लाभ, परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन देता है। भजन संहिता 119 105 पद, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि हमें कहाँ जाना है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग को बताता है, हमारे मार्ग को सीधा करता है, हमें समझ बुद्धि देता है और बताता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या कहना है, हमें कौन से निर्णय लेने हैं। परमेश्वर का वचन प्रकाशन देता है और हमें बताता है किस दिशा में जाना है, क्या हमें करना है और क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं। अगर हम उसके अनुसार करते हैं, उसके परिणाम क्या होंगे। परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन देता है। तीसरा लाभ, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें समझ और बुद्धि प्राप्त होती है। हम समझ और बुद्धि प्राप्त करते हैं। भजन संहिता 119 130 पद,
तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जबरदस्त, जब हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं, उसके द्वारा हमें प्रकाशन मिलता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश मिलता है। उन बातों को पढ़ने के द्वारा, उनको समझने के द्वारा ज्योति हमारे जीवन में आती है, प्रकाश में मिलता है, अंधकार दूर होता है। और जो लोग समझ नहीं पाते हैं, समझ की कमी रखते हैं, उनको समझ, उनको अंडरस्टैंडिंग, उनको बुद्धि प्राप्त होती है। ये वचन एक शील के समान है जो हमें हमेशा घेरे रखता है, हमारी रक्षा करता है, हमें चेतावनी देता है और बताता है क्या सही है क्या गलत है। वो हमें समझ देता है, बुरे और भले का ज्ञान देता है, हमें समझ देता है कि हम जाने क्या भला है और क्या बुरा है। ये समझ परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर विश्वास करने के द्वारा आता है। चौथा लाभ, परमेश्वर का वचन हमारे बोझों को उठाता है। भजन संहिता 119 और 28वां पद, मेरा जीवन उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। जबरदस्त, मेरे बोझों को उठाता है। मेरा जीवन बोझों से भर गया है, मैं बोझों से दब गया हूं। कर्ज का बोझ है, चिंताओं का बोझ है, पढ़ाई का बोझ है, नौकरी का बोझ है, भविष्य का बोझ है, परिवार का बोझ है, अन्य अन्य प्रकार के बोझ हैं। लेकिन जब मैं तेरे वचन को पढ़ता हूं, बोझों के कारण जब मेरा मन उदास हो गया है, मेरा मन गल गया है, तेरे वचन को पढ़ने के द्वारा मैं संभलता हूं। मेरे मन को संभालता है, मेरे बोझों को उठा देता है, मेरे बोझों को दूर कर देता है। जो भी मेरे जीवन में दर्द है उसको दूर करता है, जो भी दुख है उसको दूर करता है, जो भी अकेलापन है उसको दूर करता है, जो भी बीमारी है उसको दूर करता है। अब मैं उस घड़ी जब मैं परेशानी में हूं, तकलीफ में हूं, मुझे सहायता मिलती है। जबरदस्त, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा अंत के दिनों में वही अपने मन को थामे रखेगा जो इस बाइबल को, इस वचन को परमेश्वर के वचन के रूप में मानकर, समझकर ग्रहण करेगा, विश्वास करेगा। इसके द्वारा उसका मन हटेगा नहीं, उसका मन दूर नहीं होगा। इन सारी परिस्थितियों में बोझों के होते हुए भी उसका मन हल्का रहेगा, वो संभला रहेगा और परमेश्वर की बाट जोता रहेगा। पांचवा लाभ, परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, वो आनंद को लाता है, आनंद लाता है। भजन 119 111, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं। ये जो तेरे वचन हैं, ये जो तेरी चितौनियां हैं, ये तेरी जो बातें हैं जो मैं बाइबल में पढ़ता हूं, जो बाइबल में सुनता हूं, उनको जब मैं अपने हृदय में रखता हूं तो मेरा हृदय हर्ष से भर जाता है। ये मेरे हर्ष का कारण है, ये मेरे आनंद का कारण है। टीवी मेरे आनंद का कारण नहीं है, सुंदर घर मेरे आनंद का कारण नहीं है, जो धन दौलत है मेरे पास वो मेरे आनंद का कारण नहीं है, अच्छी जॉब मेरे आनंद का कारण नहीं है, अच्छी सफलता मेरे आनंद का कारण नहीं है। लेकिन तेरा वचन जो मेरे हृदय में है वो है आनंद का कारण। ये सारी बातें चली जाएंगी लेकिन तेरा वचन अटल है, वो बना रहेगा, मेरे हर्ष का कारण है, मेरी कंफर्ट का कारण है, मेरे इंकरेजमेंट का कारण है। परमेश्वर है जो मुझे अपने आनंद से भरता है और मेरे दुखों को दूर करता है, उसके स्थान पर आनंद को भरता है। और जब भी मैं इस वचन को और भी अधिक अपने जीवन में बसने देता हूं, मेरे जीवन
जीवन के द्वारा परमेश्वर का आनंद फूटता है, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलता है, परमेश्वर का वचन आनंद लेकर आता है। छठी और अंतिम बात, अंतिम लाभ, परमेश्वर का वचन शांति देता है। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं ये मानकर कि ये वास्तविक रूप में, पूर्ण रूप में, सत्यता के साथ परमेश्वर का वचन है, अपरिवर्तनीय है, विश्वसनीय है, तो इस वचन के द्वारा मुझे शांति मिलती है। भजन 119, 165, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। जबरदस्त परमेश्वर का वचन कहता है जो डिजायर्ड पोजीशन है वो है शांति, वो है पीस। इस संसार में, इस पेंडेमिक के दौरान, इस कोरोना वायरस के दौरान, इस हाहाकार के दौरान जो चीज लोगों को चाहिए वो शांति, और ये परमेश्वर का वचन देता है। जब मैं इसको पढ़ता हूं, जब मैं इस पर विश्वास करता हूं, मुझे शांति देता है, मुझे हिम्मत देता है, मुझे हियाव देता है। अंत के दिनों में वही व्यक्ति शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाएगा, अपने जीवन को तैयार पाएगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, जो बाइबल को थामे रखता है, जो बाइबल के हर वचन को परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार करके, ग्रहण करके विश्वास करता है, उसे प्रभावशाली होने देता, वही शांति के साथ बना रहेगा, उसका मन व्याकुल नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के 14 अध्याय उसके 27वें पद में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। जो संसार की शांति है वो शर भर की है। उस शांति के द्वारा तुम्हारा मन घबरा जाएगा, तुम डर जाओगे, कुछ समय के लिए तो ठीक रहोगे, लेकिन वो शांति जो संसार तुम्हें देती है वो क्षणभंगु है, उसमें घबराहट भी, उसमें डर भी है। लेकिन जो शांति मैं तुम्हें देता हूं, जो शांति परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम्हारे पास आती है, वो शांति तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। इन अंत के दिनों में जो नाना प्रकार की घटनाएं घटेंगी, जो पेस्टिलेंस आएंगे, जो विपत्तियां आएंगी, जो लड़ाई झगड़े होंगे, अशांत वातावरण रहेगा, चारों तरफ हाहाकार रहेगा, लाशों की मारामारी रहेगी और लाशें बिखरी रहेंगी, मौत के ऊपर मौत आएगी। इन दिनों में इन घटनाओं को देखकर, सुनकर तुम्हारा मन अशांत होगा, तुम घबराओगे, तुम डरोगे। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है, इस वचन को जो तुम्हारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है, इसको परमेश्वर का वचन मानकर, समझकर ग्रहण करते हो और इसके अनुसार चलते हो, इसको पढ़ते हो, विश्वास करते हो, इन दिनों में भी तुम शांति पाए रखोगे। तुम्हारा मन घबराएगा नहीं, तुम डरोगे नहीं, अपने आप को तैयार पाओगे और जानोगे मेरे प्रभु का आना शीघ्र है और मैं उस घड़ी के लिए तैयार हूं। मेरे जीवन में शांति है, मेरा मन शांत है और इसलिए उसकी आशीष को प्राप्त करेंगे। यशाया उसका 40 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। जबरदस्त! हमारे परमेश्वर का वचन जो बाइबल आपके हाथ में है, ये परमेश्वर का वचन है, ये सदा अटल रहेगा। घटनाएं घटेंगी और भी घटेंगी, पेस्टिलेंस आएंगे और भी आएंगे, विपत्तियां आएंगी और भी आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल रहेगा। जो भी इसमें कहा है वो पूर्ण होगा और जो भी व्यक्ति इस पर विश्वास करता है, इसको मानता है, इसको ग्रहण करता है, इसके अनुसार अंत के दिनों में चलता है, अपने जीवन को बनाकर रखता है, वो जीवन के मुकुट को पाएगा। प्रिय मित्रों, इन अंत के दिनों में उसके वचन पर पूर्ण विश्वास,
इन अंत के दिनों में हाहाकार चारों ओर हो रहा है, मृत्यु चारों ओर हो रही है, मौतें चारों ओर हो रही है, लाशें चारों ओर दिखाई दे रही है। इन घटनाओं के द्वारा हमारे मन व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है अंत के दिनों में जब मेरा आना निकट रहेगा, पेस्टिलेंस होंगी, विपत्तियां होंगी, अन्य प्रकार की बातें होंगी, लेकिन जो मैंने अपने वचन में कहा है, जो वचन मैंने तुम्हें दिया है, जो वचन तुम्हारे हाथ में है, जो बाइबल तुम्हारे हाथ में है, उस पर भरोसा, उस पर पूर्ण विश्वास, उसको पढ़ते हुए, उसको समझते हुए, उसको जानते हुए, उसको ग्रहण करते हुए, उसके अनुसार अपने आप को बनाए रखो, तो तुम अंत के दिनों में टिके रहोगे और मेरे द्वितीय आगमन तक तुम बने रहोगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें छू सकती है, जो तुम्हें गिरा सकती है, जो तुम्हें घबरा सकती है, तो तुम्हें बर्बाद कर सकती है, क्योंकि ये वचन है जो तुम्हें संभालेगा और अंत के दिनों में तुम्हें बनाए रखेगा, जिससे जब मैं उस द्वितीय आगमन में आऊं, उस घड़ी में आऊं, तो तुम मेरे साथ प्रवेश करो और बादलों में उठा ले जाओ और मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गीय सिंहासनों में वास करो। प्रिय मित्रों, आज ये जीवित वचन जो आपके हाथ में है, ये मात्र मनुष्य का वचन नहीं है, ये मात्र कथा कहानियां नहीं है, ये पूर्ण रूप से परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की ओर से है। जब इस वचन को सुनते हैं मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य के मुंह से, लेकिन ये मनुष्य का वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, उसको स्वीकार, उसको ग्रहण, उसके अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत करूं, उस पर विश्वास करते हुए, तो मैं अंत के दिनों में तैयार रहूंगा, घबराऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं, लेकिन आनंद के साथ उसकी बाट जाऊंगा और जब भी वो आए वो मुझे तैयार पाएगा। प्रभु आप सबों की सहायता करे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए। धन्यवाद देते हैं इस धन्य और जीवित वचन के लिए जो तूने हमारे हाथों में रखा है, जो परमेश्वर का वचन है। एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस, एक एक वाक्य पूर्ण रूप से तेरी ओर से, तेरे प्रकाशन के द्वारा हमें ये प्राप्त हुआ है, जिससे कि इस वचन पर विश्वास करते हुए, इसको ग्रहण करते हुए, इसको मानते हुए, समझते हुए कि ये जीवित परमेश्वर का वचन है और यही मुझे संभालेगा, इसी पर विश्वास करने के द्वारा, इसी को मानने के द्वारा, इसी को ग्रहण करने के द्वारा, इसी के अनुसार चलने के द्वारा मैं इन अंत के दिनों में अपने आप को तैयार रखूंगा, जिससे कि जिस घड़ी मेरा प्रभु आए वो मुझे तैयार पाए और मैं उसके साथ बादलों में उठा लिए जाऊं। प्रभु तुम्हारी सहायता कर। जितने भी आज इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से तेरे वचन को सुन रहे हैं, खुदा परमेश्वर ऐसा मन दे कि वो पूर्ण रूप से तेरे जीवते वचन पर विश्वास करे, ग्रहण करे, इसके अनुसार अपने जीवन को बनाए रखें, जिससे कि इन दिनों में जो अंतिम दिन है अपने आप को स्थिर रखें, अपने आप को बनाए रखें और तेरे ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तूने संभाल, उनकी सहायता कर। हमें सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे। तूने संभाल, सहायता कर, जो भी आवश्यकता अपने जाने से पूरा कर, हर दुख तक बीमारी से तूने बचा कर, विशेष करके इस कोरोना वायरस से तूने बचा के रख, जिससे कि हमारे प्रत्येक परिवार और तेरा जन इस दौरान सुरक्षित पाए जाए। तेरे हाथों में तेरी सुरक्षा के बाड़े में रहे, जिससे कोई भी दुर्घटना, कोई भी वायरस उन्हें छू न सके, लेकिन तेरी सुरक्षा हरेक के जीवन के चारों बराबर बनी रहे। तुम्हें समान तुम्हारी सहायता कर, जो भी पिता परमेश्वर आवश्यकता अपने जाने से पूरा कर, जिससे कि हम निरंतर इन कठिन समयों में तेरे वचन को मानते हुए
बने रहें, जिससे कि प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए मैं तैयार पाया जाऊं। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तुम्हें समान हमारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज व हमेशा तक बनी रहे।